राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबने सुना होगा कि जगन्नाथ मंदिर का खिचड़ी खाने के बाद आपको काशी के चावल खाने का पाप नहीं लगता। इसके पीछे भी कहानी है। तो चलिए, आज मैंने कोशिश की है उस कहानी को जानने की। मैं आपको भी बताती हूँ। तो ये कहानी है भगवान कृष्ण की प्रिय भक्त कर्मा की। कर्मा बाई बचपन से ही अपने पिता जीवराम को कृष्ण भगवान की पूजा करते हुए देखा करती थी। वह कभी भी कृष्ण भगवान को भोग लगाए बिना खाना नहीं ग्रहण करते थे। जब कर्माबाई 13 साल की थी, तब एक दिन जीवराम को बाहर जाना पड़ा। साथ में उनकी पत्नी भी उनके साथ गई। जीवराम अपने बेटे को भी ले जाना चाहते थे, लेकिन कृष्ण जी को भोग लगाते थे रोज, इसलिए उन्होंने उसकी जिम्मेदारी कर्मा को दी और उसे घर रहने को कहा। अगले दिन सुबह कर्मबाई ने उठकर सबसे पहले गुड़ और घी डाल के बाजरे का खिचड़ा बनाया और भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के आगे रख दिया और बोली, भगवान मैं आपको भोग रख दिया है, आपको जब भूख लगे तब खा लेना, जब तक मैं घर के काम पूरे कर लेती हूँ। इतना कहकर कर्मा अपने घर के कामों में जुट गई। काम करते करते बीच में आकर देखने पर जब कर्मा को ज्ञात हुआ कि भगवान ने अभी तक खिचड़ा नहीं खाया है, तब उसे संदेह हुआ कि शायद खिचड़ी में घी और गुड़ कम है, इसलिए भगवान कृष्ण भोजन ग्रहण नहीं कर रहे हैं। तभी कर्माबाई ने खिचड़ा में थोड़ा घी और थोड़ा गुड़ मिलाकर मूर्ति के सामने बैठ गई। वह बोली, भगवान मेरे पिताजी जब भोग लगाते हैं तब तो आप कर लेते हो, अब क्यों नहीं खा रहे? और अभी तो पिताजी बाहर गए हैं, तो आपको भोग कौन लगाएगा अगर आप मेरे हाथ से नहीं खाओगे तो। इस तरह जित पर अड़ी नन्ही कर्मा की प्यारी बातों से कृष्ण भगवान का सिंहासन डोल गया और मूर्ति में से आवाज आई, बेटी कर्मा तुमने पर्दा तो किया ही नहीं, तो मैं भोजन कैसे ग्रहण करूं? तब कर्माबाई ने मूर्ति के आगे अपनी चुनरी का पर्दा किया और कुछ ही समय में कृष्ण मूर्ति के सामने रखी खिचड़ी की थाली खाली हो गई। अब कर्मा रोज सुबह सबसे पहले कृष्ण को बाजरे का खिचड़ा खिलाती और बाद में खुद भोजन ग्रहण करती। कुछ दिनों बाद घर लौटने पर माँ बाप भी कृष्ण की लीला देखकर दंग रह गए। इस तरह कर्माबाई ईश्वर कृष्ण की असीम भक्त बन गई। अपने जीवन के अंतिम दिनों में कर्माबाई भगवान जगन्नाथपुरी में एक कुटिया में बस गई। यहाँ पर एक दिन कर्माबाई कुटिया के सामने एक तेजस्वी कांति बालक आया और कर्माबाई से कहा, मुझे भूख लगी है, माँ खाना दो। उस वक्त भी कर्मा अपने भगवान कर्मा को खिचड़ा का भोग लगा रही थी। कर्मा ने उस बालक को भी खिचड़ा खिलाया। उसके बाद से वही बालक हर रोज कर्मा के हाथ का खिचड़ा खाने आता था। यह सिलसिला कई वर्षों तक चलता रहा। वह बालक कोई और नहीं, स्वयं जगन्नाथ भगवान थे, क्योंकि जिस दिन कर्माबाई का देहांत हुआ उस दिन जगन्नाथ मूर्ति की आंखों से आंसू बह रहे थे और उसी रात मंदिर की पुजारी के स्वप्न में जगन्नाथ भगवान आए और अपने दुखों का कारण बताया कि उनकी प्रिय भक्त कर्मा गोलोक से धार गई है। मैं रोज सुबह उसके हाथों का खिचड़ा खाता था, अब मुझे खिचड़ी कौन खिलाएगा? अगले दिन से मंदिर के पुजारियों ने निर्णय लिया कि भगवान को रोज बाजरे के खिचड़े का भोग लगेगा और उस भोग को नाम दिया कर्माबाई का खिचड़ा। इस तरह से दोस्तों, जगन्नाथ मंदिर में उस दिन से रोज सुबह खिचड़े का भोग भगवान को चढ़ाया जाता है और वहाँ की खिचड़ी इतनी तेजस्वी है कि वहाँ खाने के बाद एकादशी पे चावल खाने का पाप नहीं लगता। तो राधे राधे दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।